श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 मार्च को फागुन मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन पड़ रहा है। और अगर आप अपनी मनोकामना को लेकर के, विशेष को लेकर के बहुत चिंतित, बहुत परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। बस आपको पीपल के पेड़ की एक बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी है, जिससे आपकी जो भी मनोकामना हो वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो पाएगी। ठीक है ना। चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे तो आप सभी को दिख रहा होगा लाल चंदन। मैंने एक बार नहीं, हजारों बार आपको समझा रखा है कि महादेव को अगर कोई चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय है तो क्या होता है? लाल चंदन। लेकिन आज इस मंगलवार के दिन इस लाल चंदन का जो तरीका, जो उपाय हमें करना है वो एक डिफरेंट वे में करना है, डिफरेंट तरीके से करना है ना। कैसे करना है? जैसे यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा? आपको दिख रहा है यहाँ पे पीपल का पत्ता। ज़्यादा कहीं पीपल के पत्ते की आवश्यकता नहीं। जो ये आपने लाल चंदन लिया है, यही लाल चंदन का त्रिपुंड लगाना है। मेरी बातों को सुनिएगा। जैसे त्रिपुंड कैसे लगता है? ऐसे ऐसे करके तो त्रिपुंड लगता है ना। आपको इसी प्रकार से जो त्रिपुंड लगाना है वो पीपल पेड़ की जड़ पे, कहीं पे भी, मतलब पत्तों पे नहीं लगाना, बट कहीं पे भी लगा दो। जब यहां पे आप लगाओगे पीपल पेड़ की जड़ पे, कौन सा नाम लोगे? अरे बताओ भाई, पिपलेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको त्रिपुंड लगाना। यही त्रिपुंड आपको दोबारा से हाथ वगैरह वॉश नहीं करना है, धुलना नहीं है। यही त्रिपुंड यहां से उठा लेना या फिर अपने हाथों में हल्का सा लगा लेना। आपके घर के आसपास में जो भी महादेव का शिवलिंग हो वहां पर जाएंगे और वहां पर भी पिपलेश्वर महादेव। आप कहोगे भैया ये तो हम पीपल पेड़ के नीचे उपाय नहीं कर रहे हैं, फिर पिपलेश्वर महादेव क्यों? देखो, आप कहीं पे भी इस उपाय को कर रहे हो, लेकिन पहले आपने कहां पे किया है? पीपल पेड़। और जो लाल चंदन इस्तेमाल कर रहे हो, जो पीपल पेड़ पे त्रिपुंड लगाया था, वही वाला तो लाल चंदन लिया है आपने। तो आप सभी लोगों को क्या करना है? कुछ इस प्रकार से फिर से वही त्रिपुंड आप सभी को पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगा करके अपनी जो मनोकामना हो, जो विशेष हो, उसको कह के और फिर एक लोटा जल जरूर चढ़ा देना। ठीक है ना, करके देखिएगा। तो चलो, पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है लाल चंदन के साथ में, सॉरी, इत्र के साथ में। लेकिन क्या है? लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। जैसे देखो, ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है, ऐसा बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं कि जब वो कभी भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी घर से बाहर जब निकल रहा है ना, उसका कोई काम नहीं बनता। मतलब परेशान ही है वो इंसान अपने हर एक काम को लेकर के। मतलब बहुत मेहनत हो रही है बट फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पा रही किसी चीज़ में। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भर दो। ठीक, कोशिश करिएगा अगर गंगा जल घर में हो तब तो डाल देना, नहीं है तो कुछ भी मत लो। साथ ही साथ आप सभी लोगों को लेनी है इस प्रकार से, क्या? इत्र लेना है। मेरी बातों को सुनिए, क्या लेना है? इत्र। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इत्र लीजिएगा। इत्र के साथ में आप सभी को इस प्रकार से लेना है हल्दी। आपको भैया हल्दी का इस्तेमाल क्यों करना है अभी आपको बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है? हल्दी लेना। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हल्दी की गांठ नहीं लेनी है, पिसी हल्दी लेनी है। लेकिन जो पिसी हल्दी लोगे वो खड़ी हल्दी को पीस करके लेंगे ना। थोड़ा आलसी मत बना करो पूजा पाठ में ना। पूजा पाठ में हल्दी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो खड़ी हल्दी को कूट करके, पीस करके देन इस्तेमाल किया करिए। ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब इतना करने के बाद में आपका इस्तेमाल करोगे ना, वो आप परफ्यूम नहीं लेंगे जो हम लोग अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, वो वाला नहीं, इत्र इस्तेमाल करेंगे जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी डिब्बियों में मिलती है ना। अब आपको देखो, जो दूसरा सबसे बड़ा काम करना है वही करना है। इस कलश के अंदर आपने जल डाला है, इस कलश के अंदर आपने गंगा जल डाला है। अब जो इत्र मैंने दिखाया उस इत्र को भी डालोगे और जो मैंने आप सभी को हल्दी दिखाई उस हल्दी को भी डालोगे। फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाइएगा और उठाने के बाद में कहाँ पे आओगे? अरे बताओ भाई, पीपल पेड़ के नीचे दोबारा से आएंगे। मंगलवार का जो दिन है वो बालाजी को समर्पित है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है? बालाजी का स्मरण करना है। फिर से बोल रहा हूं, किसका ध्यान करेंगे? बालाजी का ध्यान करते हुए उस पूरे जल को पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे।
जो आपके घर, जो आपके परिवार की समस्या हो, आप जब भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, आपको उस काम में सफलता नहीं मिलती, आपको किसी भी चीज़ में जीवन में आज तक सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को 3 मंगलवार करके देखिएगा ना। तांबे के लोटे में क्या करेंगे, इत्र डालना है, हल्दी डालना है और पीपल वृक्ष के नीचे जा करके बस आप सभी लोगों को बालाजी का स्मरण करके समर्पित करिएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग की एक आदत होती है ना, वो क्या आदत है, उनकी आदत होती है वो पीपल पेड़ को देखेंगे, वो वट पेड़ को देखेंगे, वो तुलसी माँ को देखेंगे, वो किसी मंदिर में जाएंगे। उनका सबसे पहला टारगेट होता है कि जल्दी से पूजा खत्म करो और परिक्रमा करनी है ना। ऐसी गलतियाँ मात्र करने से आपके द्वारा किए गए बहुत सारे उपाय वो सारे नष्ट हो जाते हैं। मेरी बात सुनिए क्यों। अगर आप कभी भी पीपल पेड़ की परिक्रमा सुबह 10 बजे के बाद कर रहे हो तो उस परिक्रमा का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है ना। कभी भी पीपल पेड़ की परिक्रमा बहुत करने की आपकी इच्छा हो तो सुबह 10 बजे से पहले करना। और एक नियम और समझो, सिर्फ पीपल पेड़ ही नहीं देखा जाता है। जब आप पीपल वृक्ष के नीचे जाओ तो वहां पर देखो कहीं महादेव का शिवलिंग किसी ने ला करके तो नहीं रख दिया। महादेव का कोई छोटा शिवलिंग किसी घर में टूट गया हो, क्रैक हो गया हो, ला करके लोग पीपल पेड़ के नीचे रख देते हैं। पहले वो आप चेक कर लो, तो चाहे वो 10 बजे से पहले हो या 10 बजे के बाद हो, अगर महादेव का शिवलिंग पीपल पेड़ के नीचे रखा हुआ है तो आप पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप पीपल पेड़ की परिक्रमा करोगे तो आप महादेव की भी परिक्रमा कर दोगे, और कभी भी महादेव की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, वरना पूजा का फल नहीं मिलता है। ऐसा मां सती ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था, है ना। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, भगवान गणेश और कार्तिकेय को लेकर के, तो मैं आपको कभी विस्तार से बताऊंगा। बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि कभी भी पीपल पेड़ की परिक्रमा 10 बजे के बाद मत करना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है किससे, बेल पत्र के साथ में। इन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बातें हम करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को, बड़ा ही अलग सा, बहुत ही स्पेशल सा ये उपाय होने वाला है। इस उपाय के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, आखिर में फ़ायदा क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि घर में आपके लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत उदास रहता है, बहुत टेंशन में रहता है कि आखिर हमारे ही घर में इतने क्लेश, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, दूसरों के घर में तो बड़ी शांति होती है, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए एक आपको बेलपत्र लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। अब सुनिएगा, जो मैंने आप सभी को बेलपत्र दिखाई है ना, बेलपत्र के ऊपर आपके पास में होना चाहिए घी, है ना। क्या लेना है, घी। उस घी को सिर्फ बेलपत्र के बड़े पत्ते पे लगाओगे, बस, इससे नहीं, सिर्फ बेलपत्र के बड़े पत्ते पे आपको घी लगानी है। और घी लगा करके फिर इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और नाम याद रखेंगे अवधूतेश्वर महादेव, महादेव का अवधूत रूप या फिर हाटकेश्वर महादेव, दोनों में से जो नाम आपको प्रिय हो उन नामों का स्मरण करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेलपत्र को पहले समर्पित करिएगा। या तो अवधूतेश्वर या हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, और जल बेलपत्र के ऊपर मत चढ़ा देना। कहाँ पे चढ़ाना है, बेलपत्र को माता के हस्तकमल पर, जिसे प्यार से हम क्या बोलते हैं, कटी भाग। अरे बताओ भाई, बोलते हैं कि नहीं बोलते, गुरुजी की कथा सुनी ना आपने, कटी भाग ही तो बोलते हैं। तो आपको कटी भाग पे गोल गोल जल चढ़ाना है। जो भी व्यक्ति घर में क्लेश करता है, जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई करता है, आप सभी को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना, ठीक है ना। बातें समझ में तो करिएगा उपाय को। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा आसान उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस उपाय को करिएगा जिससे आप अपने घर से रोग बीमारी को हमेशा के लिए दूर
कर पाओ, है ना। बहुत ही अलग सा, बड़ा ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, तो समझिएगा, है ना। देखो क्या करना है, स्क्रीन पे आपको इत्र दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर आपको 3 तरीके के इत्र हैं, कोई भी एक इत्र ले लो, मार्केट में जाना, बहुत सस्ते रेट में मिलता है इत्र। तो इत्र के साथ में आपको एक बेलपत्र चाहिए। अब सुनिएगा, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जो आपके पास में इत्र है, सुनिएगा, जो आपके पास में इत्र है, उस इत्र को 2 नंबर की पत्ती पे और 3 नंबर वाली पत्ती पे, 1 नंबर वाली पत्ती पे कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 नंबर वाली पत्ती पे और 3 नंबर वाली पत्ती पे इत्र को लगाएंगे। फिर इस बेलपत्र को उठाइएगा, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाएंगे। बीमारी के लिए एक नाम होता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस नाम है, और वो नाम है महादेव का कुंदुक रूप, ठीक है ना। तो कुंदकेश्वर महादेव, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओ। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को क्या करना है, उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और फिर आप सभी को 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाइएगा। हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर के ये व्यक्ति हैं, बहुत बीमार रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की जो भी दुख हैं उन्हें दूर करें और हमारे परिवार में खुशियों का निर्वाह करें। इस तरीके से कुछ प्रार्थना आपको कर लेना है, जिससे महादेव की कृपा आपके ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।